Hello bachcho, let's see this question. The question says artificial insemination means options are introduction of sperm of a healthy donor directly into the ovary, transfer of sperms of a healthy donor to a test tube containing ova, transfer of sperms of a husband to a test tube containing ova, and the artificial introduction of sperms of a healthy donor into the vagina. So the key concept here is artificial insemination. ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू इनफर्टाइल कपल्स की हेल्प की जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऐसे कपल के केस में यूज की जाती है जहां पे मेल्स में स्पर्म काउंट कम होगा या फिर उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होगी। अब इस केस में डोनर या फिर हस्बैंड से स्पर्म का सैंपल कलेक्ट किया जाता है जिसकी आगे फर्दर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से कंसंट्रेटेड सीमन मिल जाता है या फिर कंसंट्रेटेड स्पर्म्स। अब इस कंसंट्रेटेड सीमन को आगे फर्दर ट्रांसफर करवा दिया जाता है टू दी वेजाइना ऑफ द फीमेल और इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। अब क्योंकि ये प्रोसेस आर्टिफिशियली करवाया गया था इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस, फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाई जाती है स्पर्म्स की इनटू द वेजाइना। सेकंड है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे वेजाइना में इंट्रोडक्शन करवाई जाती है ना कि टेस्ट ट्यूब में। थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हस्बैंड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। And the fourth one is artificial introduction of sperms of a healthy donor into the vagina, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। So the final answer here is option D, that is artificial introduction of sperms of a healthy donor into the vagina. Hope you understood it well. Best of luck.